नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां कभी लोग रहा करते थे, लेकिन लोगों के ना रहने के कारण यह जगह आज लावारिस हो चुकी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर देश एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे बनाने में लगे हुए हैं। इसके लिए तो कुछ देश तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह टोटका सबसे अजीब था। बात करते हैं 1983 की रसिया और जापान के संबंधों को अच्छा करने का एक कदम उठाया गया। जापान के लोगों ने एक पार्क बनाया जिसका नाम निगाटा रसियन विलेज रखा गया। इसमें बनी हर बिल्डिंग को रसिया के रीति रिवाजों के हिसाब से बनाया गया। इन सब काम पर मोटा पैसा खर्च किया गया। इस गांव में एक कैथेड्रल, गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट्स और म्यूजियम तक शामिल थे, लेकिन बदकिस्मती से यह गांव रसिया के लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाया। इसे खोलने के कुछ समय बाद ही वापस बंद कर दिया गया और कई सालों तक लावारिस पड़ा रहा। इसके बाद 2002 में इसकी मरम्मत करके एक बार फिर से रसिया के लोगों को रिझाने की कोशिश किया गया, लेकिन अब फिर से खोला गया पार्क भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाया और इसे सिर्फ 6 महीने के बाद ही वापस बंद कर दिया गया। इसके बाद इसमें किसी ने आग लगा दी, जिससे इसमें बने होटल जलकर राख हो गए और इसके बाद इन पार्क में से ज़्यादातर स्टील की या तो निकाल लिया गया या फिर चुरा लिया गया। आज हालत यह है कि यह पार्क खूंखार जानवरों का घर बन चुका है, जिस पर प्रकृति धीरे धीरे अपना कहर ढा रही है। अब मेरा सुझाव यह है कि अगर रसिया के लोगों को इम्प्रेस ही करना था तो जापान के लोग ग्रीटिंग कार्ड भी तो भेज सकते थे। दोस्तों, और भी तरीके होते हैं लोगों को इम्प्रेस करने का, लेकिन जापान के लोगों को शायद यह तरीका ज़्यादा ही अच्छा लगा। दोस्तों, जब भी हम कुछ बनाते हैं तो उसको बनाने के पीछे एक कारण होता है, और जब तक हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी निर्माण हमारे लिए सही रहता है तब तक हम उसे बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं, और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तब हम उसको लावारिस छोड़कर भूल जाते हैं। इसके बाद तो वह निर्माण बस प्रकृति के भरोसे हो जाता है। धूल मिट्टी की मोटी परत उस पर चढ़ जाती है और वह बस सालों तक इंतजार करता है कि कोई आएगा जिसे उसकी ज़रूरत होगी। आज आप जो भी जगह इस वीडियो में देखेंगे उन सभी जगहों को लावारिस छोड़ दिया गया। शायद आपको चौंका सकता है यह बड़ी सी और कमाल की दिखने वाली बिल्डिंग क्यूबा के एक आइलैंड पर बनाई गई, जिसमें लग रहा है कि यह कोई थिएटर या फिर स्टेडियम होगा, लेकिन असलियत में यह एक जेल थी। और इसी जेल में एक समय क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को रखा गया था। इस जेल का नाम था फ्रेस्डिलो मेडलो। यह एक आइलैंड पर बनाई गई थी जो कि तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। कमाल की बात यह थी कि इस जेल के पास जाने की आज्ञा किसी को भी नहीं थी। इस जेल का यह कमाल का डिज़ाइन यूएस में डिज़ाइन किया गया था, और इस डिज़ाइन के पीछे का मकसद यही था कि जो भी कैदी इसमें रहते थे उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि सरकार उन पर नज़र कैसे रख रही है। इस वजह से वह हमेशा सतर्क रहते थे और कोई गलत कदम उठाने के लिए 100 बार सोचते थे। इस बिल्डिंग को 5 हिस्सों में बनाया गया था और पूरे 50 सालों तक इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इसे लावारिस छोड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक यह बिल्डिंग धीरे धीरे ढहती जा रही है। दोस्तों, अब बात करेंगे अबंडोनेड होटल की। दोस्तों, यह होटल एक बहुत बढ़िया होटल था, लेकिन आज के समय ने इसे झकझोर दिया है। आज के समय में यह एक वीरान लावारिस पड़ा है। यदि आप भूतिया जगह पर घूमने के शौकीन हैं और डरना भी चाहते हैं तो ऐसे होटल घूमने जाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे होटल जहां कभी बहुत से लोग रुका करते थे। रास्तों में जानवरों के स्टैचूज और गार्डन में झूला बताते हैं कि वहां बच्चों के लिए भी चहल पहल हुआ करती थी। इन होटल के कमरे में आज भी पहले की तरह ही सजे हुए हैं। बाथरूम में नए टॉवल और दीवार पर लगी एसी लगती है कि मानो गेस्ट को अट्रैक्ट कर रही है। इस हालत में देखने वाले लोगों को एक सैड फीलिंग तो जरूर आएगी, या सोचकर कि कभी यह जगह भी लोगों की वजह से भरी हुई होती थी, अब पूरी तरह से खाली हो चुकी है। दोस्तों, मैरीलैंड में बनी इस सिल्क से बनी फैक्ट्री को 1957 में जब बंद कर दिया गया तब इसके दरवाजे और खिड़की को अच्छे से सील किया गया था और यह पूरी बिल्डिंग एक टाइम कैप्सूल बनकर रह गई। दोस्तों, इसके अंदर जाकर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, या फिर दोस्तों आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ काम करने वाले लोग क्या क्या छोड़ गए। दोस्तों, इसका नाम ओल्डाना कॉनिन सिल्क मिल है, जिसे सबसे पहले 1905 में खोला गया था, लेकिन 1957 तक आते आते इसे ज़बरदस्ती बंद करना पड़ा। दोस्तों, इस मिल में 300 लोग काम करते थे, लेकिन दोस्तों जब इसे बंद किया गया तो इसमें कुछ ही दर्जन लोग बचे थे, और जो लोग काम करते थे उन्हें फिर से बुलाया गया था या उनसे कहा गया था, इसलिए वे अपना सामान यहीं छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि उनके पीने की पानी की बोतल आज भी टेबल पर रखी हुई, और साथ ही उनके जूते भी यहीं पड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों, फैक्ट्री में फैक्ट्री का कैलेंडर भी 1957 का टंगा हुआ है। इस फैक्ट्री का मालिक उस फैक्ट्री को ऐसा का ऐसा ही बंद करके चला गया है। दोस्तों, यह बिल्डिंग ऐसे ही आज भी लावारिस पड़ी है। दोस्तों, आप सभी तो हॉरर मूवी देखते होंगे। उन मूवीज में डरावना बंगला तो दिखाया ही जाता है।
जो कि दिखने में बहुत ही डरावना लगता है। दोस्तों, हॉलीवुड की हॉरर मूवीज में एथेंस लुनाटिक एसाइलम का बहुत ही अहम रोल होता है, मगर असल में एक रात बिताना भी किसी एक्सट्रीम हॉरर मूवी से कम नहीं है। यह मैसेज के आईओ में यहाँ कभी 500 से ज़्यादा पेशेंट हुआ करते थे। यह एसाइलम 1874 में बनाया गया था और सेकंड वर्ल्ड वार के एंड में एसाइलम की बिल्डिंग में करीब 1800 मरीज हो चुके थे, जिसके बाद उसे 1993 में बंद कर दिया गया था, जब तक करीब 1900 लोग मारे जा चुके थे। दोस्तों, यह बिल्डिंग अभी भी लावारिस पड़ी है। दोस्तों, सोचा तो कई लोगों को तो घर में रहना नसीब नहीं होता और कहीं कहीं लावारिस बिल्डिंग पड़ी हुई है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह वीडियो? क्या आप भी ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे? अगर जाना चाहेंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।